Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following statements. यहाँ पे A, B, C and D 4 statements given है और हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशंस को चूज करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट को रीड करेंगे. इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज गिवन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर मैंगीफेरा इंडिका कैन बी written as Plantae, Angiospermae, Dicotyledone, then Sapindales, Anacardiaceae, Mangifera and then Mangifera indica. तो ये जो है मैंगो ट्री का टैक्सोनॉमिकल हायरार्की गिवन है. तो इसको हमको देखना है क्या ये ऑर्डर करेक्ट है. तो मैंगो जो है दैट बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम. तो ऑब्वियसली किंगडम इज प्लांटी, राइट. उसके बाद ये बिलोंग करता है फ्रॉम द डिवीजन एंजियोस्पर्मी बिकॉज मैंगो ट्री में हमको फ्लावर देखने को मिलता है, राइट. एंजियोस्पर्मी. उसके बाद सो किंगडम हो गया. किंगडम के बाद आता है आपका डिवीजन. डिवीजन के बाद आता है क्लास. क्लास क्या है? इट इज अ डाइकोटिलेडनी क्लास. डाइकोटिलेडनी. डाइकोटिलेडनी मतलब मैंगो के सीड में हमको 2 कोटिलेडन्स देखने को मिलता है. उसके बाद ऑर्डर आता है सैपिंडल्स. ऑर्डर आता है सैपिंडल्स, राइट. सैपिंडल्स के बाद नेक्स्ट आता है फैमिली. फैमिली इज एनाकार्डियासी. एनाकार्डियासी. एंड देन कम्स जीनस फॉलोड बाय स्पीसीज. तो जीनस जो है वो है मैंगीफेरा और स्पीसीज है इंडिका, राइट. तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है स्पीसीज नेम जो है स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर जबकि जीनस नेम जो है स्टार्ट्स विथ द स्मॉल लेटर. इज इट करेक्ट? अगर हम मैंगीफेरा इंडिका लिखे सो मैंगीफेरा है यहाँ पे जीनस का नाम और इंडिका है स्पीसीज का नाम, राइट. तो हम क्या देख पाते हैं यहाँ पे जीनस का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और स्पीसीज का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होता है. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उसमें उल्टा लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट सी में ये बोला जा रहा है टैक्सोनॉमिक कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट. दीज आर एनालिटिकल इन नेचर. टैक्सोनॉमिकल कीज में हम क्या करते हैं? हम वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कपलेट, राइट. और बेस्ड ऑन वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में है या नहीं उस हिसाब से हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं. तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. नेक्स्ट ऑप्शन डी में अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन डी में ये बोला जा रहा है द सम टोटल of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. क्या ये कंसेप्ट करेक्ट है? तो इसको एक बार हम देखेंगे. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बींग. कोई भी लिविंग बींग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. अगर किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म है वो डेड ऑर्गेनिज्म है मतलब डेड ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज में जान है या नहीं. सो उसका मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो है हमको इट इज एक्टिंग एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इन अ लिविंग बींग. और मेटाबॉलिज्म हम किसको बोलते हैं? ये किसी भी लिविंग बींग में जो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है सेल के अंदर, सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. अब यहाँ पे ऑल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का हो सकता है. या तो हो सकता है एनाबॉलिज्म
जहाँ पे सेल के अंदर कोई नई चीज बन रही हो, कोई प्रोडक्ट सिंथेसिस हो रहा हो, या फिर हो सकता है कैटाबॉलिज्म जहाँ पे किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिपिड ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है टू गेट द एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट डी है दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट मींस स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट एज वेल एज स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। सो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सी एंड डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।